नमस्कार दोस्तों, टाटा टेक्नोलॉजीज के स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस स्टेप बाय स्टेप। आज हम इस विश्लेषण में एक ऐसी कंपनी की एनाटॉमी को डिकंस्ट्रक्ट करेंगे जो इंजीनियरिंग और नई ईवी ट्रांसफॉर्मेशन के बिल्कुल सेंटर में बैठी है। इन डिटेल्स की मदद से हम इसके पूरे बिजनेस मॉडल और फाइनेंशियल्स को आसान और स्ट्रक्चर्ड भाषा में समझेंगे ताकि सारी क्लियर इन्फॉर्मेशन एक ही जगह मिल सके। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज के इस मेथोडिकल इवैल्यूएशन को हम 5 स्टेप्स में देखेंगे। पहला, बिजनेस ओवरव्यू। दूसरा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तीसरा, ग्रोथ कैटलिस्ट्स। चौथा, रिस्क्स और चैलेंजेस। और आखिर में वैल्यूएशन और टारगेट्स। तो शुरुआत करते हैं पहले स्टेप से। 1. बिजनेस ओवरव्यू, यानी इस कंपनी का ईआर&डी डीएनए आखिर है क्या। अब अगर हम इनके रेवेन्यू कंपोजिशन को सोचें तो इनका 80% रेवेन्यू इनके सर्विसेज सेगमेंट से आता है। इस सेगमेंट में स्पेसिफिकली आउटसोर्स्ड ईवी डेवलपमेंट, प्रोडक्ट बेंचमार्किंग और मैन्युफैक्चरिंग को ट्रांसफॉर्म करने वाले डिजिटल थ्रेड्स शामिल होते हैं। बाकी बचा 20% आता है टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन से। ये क्लियर दिखाता है कि इनका मेन रिलायंस, इनका फोकस पूरी तरह से इनकी कोर सर्विसेज पर सेट है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग हियर इज, लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं टाटा टेक, टाटा एलेक्सी और टीसीएस के बीच। लेकिन टाटा टेक्नोलॉजीज अपने दूसरे ग्रुप पेयर से बिल्कुल अलग हैं। असल में ये एक प्योर प्ले मैकेनिकल, एरोस्पेस और ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग फोकस्ड कंपनी है। वहीं दूसरी तरफ अगर टाटा एलेक्सी की बात करें तो वो स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर और डिजिटल इंजीनियरिंग में स्पेशलिस्ट हैं। इनके बिजनेस मॉडल को सही से समझने के लिए ये डिस्टिंक्शन ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ऑल राइट, अब आते हैं दूसरे स्टेप पर। 2 पॉइंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यानी इनका स्कोरकार्ड कैसा दिखता है। ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री की बात करें तो Q4 FY26 में ऑपरेशन से आने वाला रेवेन्यू 15,722 मिलियन रुपीस रहा। ये नंबर्स वाकई इंप्रेसिव हैं क्योंकि ये एक शानदार 22.3% का ईयर ओवर ईयर ग्रोथ और 15.1% का क्वार्टर ओवर क्वार्टर ग्रोथ दिखाते हैं। ये स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री इस बात का सबूत है कि सर्विसेज और टेक्नोलॉजी दोनों ही सेगमेंट्स में इनका ट्रैक्शन लगातार मजबूत चल रहा है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, जब हम इन मेट्रिक्स को डायरेक्ट इनके इंडस्ट्री पेयर्स से कंपेयर करते हैं तो पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। टाटा टेक्नोलॉजीज का ऑपरेटिंग ईबिटा मार्जिन 16% पर है। कंपेयर करें तो केपीआईटी करीब 15% और एलटीटीएस 13.9% पर दिखता है। और आरओसीई यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो बताता है कि कंपनी अपना कैपिटल कितने मुनाफे के साथ यूज कर रही है, वो भी 26.7% पर काफी सॉलिड है। सिंपली पुट, कंपनी अपना कैपिटल और ऑपरेशंस दोनों को एफिशिएंटली मैनेज कर रही है। और एक अच्छी खबर ये भी है कि ग्रोथ और इंजीनियरिंग में हेवीली इन्वेस्ट करने के साथ साथ ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को भी रिवॉर्ड करती है। इनका करंट डिविडेंड यील्ड 1.98% बनता है, जो पिछले 12 महीनों के 11 रुपये 70 पैसे पर शेयर के पे आउट पर बेस्ड है। एक प्योर प्ले टेक्नोलॉजी ग्रोथ कंपनी के हिसाब से देखें तो ये रिटर्न्स काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी टेक्निकल डिटेल नोट कर लेते हैं। अगर हम अलग अलग एनालिस्ट रिपोर्ट्स देखें तो करंट मार्केट प्राइस यानी CMP डेटा में एक डिस्क्रिपेंसी नजर आती है। ट्रेंड लाइन के डेटा के मुताबिक ये 591.05 है, जबकि यूनिवेस्ट की रिपोर्ट में ये 780 रुपीस बताया गया है। मार्केट वॉलेटिलिटी और रिपोर्ट्स पब्लिश होने की अलग अलग टाइमिंग की वजह से ऐसी वेरिएशंस आना बिल्कुल आम बात है, तो ऑब्जेक्टिवली इस डिफरेंस को हमें ध्यान में रखना चाहिए। मूविंग ऑन, तीसरा स्टेप 3 ग्रोथ कैटलिस्ट्स, यानी इनका आगे का ग्रोथ इंजन क्या है। यूनिवेस्ट की रिपोर्ट 5 प्राइमरी ग्रोथ कैटलिस्ट पर फोकस करती है। सबसे बड़ा टेलविंड तो डेफिनेटली $40 बिलियन की ग्लोबल ईवी ट्रांसफॉर्मेशन अपॉर्चुनिटी है। फिर आता है जैगुआर लैंड रोवर, जो इनके लिए एक बहुत ही बड़ा और स्टेबल कैप्टिव रेवेन्यू एंकर का काम करता है। इसके बाद इनका नया एजुकेशन टेक प्लेटफॉर्म आईगेट, इंडस्ट्री 4.0 PLM यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट सर्विसेज का ग्लोबल एक्सपेंशन और बोइंग और एयरबस के साथ हुए एरोस्पेस सर्विस एग्रीमेंट्स। ये सभी फैक्टर्स मिलकर इनके फ्यूचर ग्रोथ इंजन को कंटिन्यूअसली फ्यूल करने वाले हैं। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स उनके रीसेंट टैंजिबल स्ट्रेटेजिक विंस को। इनके ग्लोबल फुटप्रिंट में काफी बढ़िया काम हुआ है, जैसे उन्होंने एक लीडिंग जापानीज OEM के साथ एक $multi-million का फुल व्हीकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम सिक्योर किया है, और ठीक उसी वक्त एक नॉर्थ अमेरिकन कमर्शियल व्हीकल OEM के साथ भी एक बड़ी पार्टनरशिप क्रैक की है। ये सब इनके रियल वर्ल्ड एग्जीक्यूशन के सटीक प्रमाण हैं।
अब इस ऑर्गेनिक ग्रोथ मोमेंटम में इनकी इनऑर्गेनिक स्ट्रैटेजी भी एक बड़ा एडिशन लाती है, स्पेसिफिकली ES टेक का एक्विजिशन। ये 75 मिलियन यूरो की डील टाटा टेक्नोलॉजीज को इसमें 100% स्टेक देती है। इसका असर ये होगा कि लगभग 300 हाईली स्किल्ड जर्मन इंजीनियर्स अब इनके ग्लोबल डिलीवरी नेटवर्क का हिस्सा बन जाएंगे। ये लोग ADAS यानी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर में महारत रखते हैं। तो बिना किसी डाउट के ये FY27 की ग्रोथ के लिए एक जबरदस्त मोमेंटम ड्राइवर साबित होगा। लेकिन बात सिर्फ ऑटोमोटिव तक सीमित नहीं है। एरोस्पेस सेक्टर को लेकर भी इनके एम्बिशंस काफ़ी बड़े हैं। $40 मिलियन ये इनका टारगेटेड रेवेन्यू फिगर है जो इन्हें FY26 तक एरोस्पेस सेक्टर से हासिल करना है। अब जरा सोचिए, एक ऐसी कंपनी जिसका कोर हमेशा से ऑटोमोटिव रहा हो, उसके लिए इतना बड़ा नंबर सेट करना उनकी डाइवर्सिफिकेशन कैपेबिलिटीज और सेक्टर एक्सपेंशन को बहुत क्लियरली हाईलाइट करता है। लेकिन हर सफर में कुछ न कुछ स्पीड बम्प्स तो आते ही हैं। तो आइए देखते हैं चौथा स्टेप 4 रिस्क्स और चैलेंजेस। यहाँ 5 ऐसे क्रिटिकल रिस्क फैक्टर्स हैं जिन्हें कोई भी मार्केट पार्टिसिपेंट इग्नोर नहीं कर सकता। पहला बड़ा रिस्क ऑटो सेक्टर की साइक्लिसिटी और EV ट्रांजिशन की ग्लोबल अनसर्टेनिटीज। दूसरा रिस्क इनके अपने ही ग्रुप से जुड़ा है, JLR कॉन्सेंट्रेशन। इनका 20% से ज्यादा रेवेन्यू सिर्फ जैगुआर लैंड रोवर से आता है। मतलब अगर JLR में कोई भी रुकावट आई तो सीधा टाटा टेक को हिट करेगी। तीसरा रिस्क LTTS, साइएंट और टाटा LXC जैसे टियर 1 पेयर से मिलने वाला तगड़ा कंपटीशन। चौथा इनकी प्रीमियम वैल्यूएशन। स्टॉक फिलहाल 38 टाइम्स के ट्रेलिंग PE मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। और आखिरी पॉइंट इनके नए IGET एजुकेशन बिजनेस से जुड़े एग्जीक्यूशन रिस्क्स। तो रिस्क्स को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और अब आते हैं आखिरी और 5वें स्टेप पर। 5 वैल्यूएशन और टारगेट्स, यानी आगे का होराइजन कैसा दिखता है। Let's move to and see how this builds in the 12-month analyst consensus targets. इसको हम 3 अलग सिनेरियोज में देख सकते हैं। पहला है बेयर केस। अगर FY27 की अर्निंग्स मिस होती हैं और मल्टीपल कंप्रेस होता है, यानी मार्केट इसको प्रीमियम देना बंद कर दे, तो प्राइस 620 के जोन तक स्लिप हो सकता है। फिर आता है बेस केस। अगर अर्निंग्स बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस के इनलाइन रहीं तो टारगेट 950 से 1100 रुपए के जोन में बनता है। और आखिर में बुल केस। अगर अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस को क्लियरली बीट कर दे और पूरे सेक्टर की री-रेटिंग हो जाए तो टारगेट 1100 के पार भी निकल सकता है। ये तीनों सिनेरियोज पूरा स्पेक्ट्रम बिना किसी बायस के क्लियर कर देते हैं। तो इस पूरे डिटेल्ड एनालिसिस को देखने के बाद एक बड़ा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल सामने आता है। क्या ग्लोबल मार्केट की वो मैसिव $40 बिलियन की EV ट्रांसफॉर्मेशन अपॉर्चुनिटी एक कंपनी की 38 टाइम्स प्रीमियम वैल्यूएशन के हाई रिस्क्स को सक्सेसफुली आउटवे कर पाएगी? ये वो क्रूशियल बैलेंस है जहां एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल ग्रोथ और स्टीप प्राइसिंग आपस में टकराते हैं। इस पर जरूर सोचिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।